Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about statistics. In the previous lecture we already learned about the graphical representation. उसमें हमने बार ग्राफ देखा, देन उसके बाद हिस्टोग्राम देखा एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा. ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो अर्लियर इन दिस चैप्टर, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने एवरेज की कंसेप्ट इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. ठीक है, सो वी रिप्रेजेंटेड द डेटा इन वेरियस फॉर्म थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स. नाउ द क्वेश्चन अराइज, if we always need to study all the data to make sense of it, or if we can make out some important features of it by considering only certain representatives of the data. This is possible by using measures of central tendency or averages. So consider a situation when two students, Mary and Harry, received their test copies. The test had 5 questions, each carrying 10 marks. देयर स्कोर्स वेयर एज फॉलो. ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5. यहाँ पर मैरी का स्कोर है 10, हैरी का यहाँ पर 4, 8 7 9 10 8 10 एंड 7 10. तो स्टूडेंट्स, टू रिप्रेजेंट दिस ऑल द नंबर्स इन वन सिंगल नंबर, ओके, हमें क्या करना है यहाँ पर. देखिए, हम अब बता सकते हैं का नहीं, तो यहाँ पर इस पूरे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपका एग्जाम में भी आपको कैसे मार्क्स आता है, आपको एवरेज निकल के आता है ना, करेक्ट. तो उससे ही यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, उसका एवरेज स्कोर निकाला. तो यहाँ पर उनके एडिशन किए और डिवाइड किया नंबर ऑफ नंबर से. तो यहाँ पर 5 है, तो 42/5 वी गेट 8.4 एंड हैरी का एवरेज स्कोर था 8.2. तो यहाँ पर आसानी से हम बता सकते कि 8.4 एंड 8.2, 8.4 ज़्यादा है, मतलब मैरी का एवरेजली स्कोर ज़्यादा है. सिंस मैरीज एवरेज स्कोर वॉज मोर दैन हैरीज, मैरी क्लेम टू हैव परफॉर्म बेटर दैन हैरी, बट हैरी डिड नॉट एग्री. ही अरेंज बोथ देयर स्कोर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उसने क्या किया, सभी जो स्कोर है उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. एंड फाउंड आउट द मिडल स्कोर एज गिवन बिलो. उसने क्या किया, मिडल वाला स्कोर जो है उसे वो आइडेंटिफाई किया. तो यहाँ पर 8 एंड 10 है. सो हैरी सेड दैट सिंस हिज मिडल मोस्ट स्कोर वॉज 10, विच इज वॉज हायर दैन मैरीज मिडल मोस्ट स्कोर, दैट इज 8, his performance should be rated better. So but Mary was not convinced. To convince Mary, Harry tried to another strategy. He said he had scored 10 marks more than 3 times as compared to Mary, who scored 10 marks only once. Okay, so his performance was better. मतलब उसने क्या किया, मैंने 3 पेपर्स में 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, बट एज कम्पेरेटिवली यू, तो यहाँ पर आपने 8 किया, यहाँ पर 9 है. ओके, सो now to settle the dispute between the Harry and Mary, let us see the 3 measures they adopted to make their point. The average score that Mary found in the first case is the mean, उसे हम कहते हैं mean. The middle score that Harry was using his argument is the median, उसे हम median कहते हैं. And the most often score mark that Harry used in the second strategy is mode. Okay, so now let us first look at the mean in detail. The mean मतलब उसे हम average भी कहते हैं of a number of observation is the sum of the values of all observation divided by the total number of observation. It is denoted by symbol x bar और उसे हम x bar ऐसे रीड करते हैं. ठीक है, so let us consider example. 5 people were asked about the time in a week they spent in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the mean time in a week devoted by them for social work. मतलब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो किससे करेंगे. सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टू सिंप्लीफाई आवर वर्किंग ऑफ फाइंडिंग द मीन, लेट्स यूज वेरिएबल x. यहाँ पर x हमने डिनोट किया टू ith ऑब्जर्वेशन. इन दिस केस आई कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5. सो आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1, then second x2, then x5 and so on. Okay, so also x1 is equal to x10 means that the value of the first observation denoted by x1 is 10 and similarly. Okay, so x bar is equal to sum of all observation upon total number of observation. So x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon 5 we get 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 upon 5 we get 65 upon 5, मतलब 30 यहाँ पर 13 आ जाता है. So the mean time spent by these 5 people is doing social work is 13 hours in week.
Now in case we are finding the mean time spent by 30 people in doing social work, writing x1, x2, x3 and so x3 will be a tedious job. We use the Greek symbol summation for the later sigma, same summation कहते हैं. So instead of writing x1, x2, x3 and so on, so we write just only I to 1 यहाँ पर 30 and xi. Okay, so which read as the sum of xi. Okay, तो sum of xi as varies I from 1 to 30. Okay, so 1 to 30 का sum एंड अपॉन 30 ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हो कि मतलब सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा द सम ऑफ यहाँ पर एक्स आई एज आई वेरीज फ्रॉम यहाँ पर 1 to n यहाँ पर आ जाएगा इसमें इस कंडीशन में. ठीक है. So find the mean of the marks obtained by 30 students of a class 9 of a school given in example number 2. तो स्टूडेंट्स आपने आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 ऑलरेडी है, आप जस्ट वहाँ से कॉपी कर सकते हैं. तो आपके सामने भी यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है. तो हमें क्या करना है, जस्ट उन सभी का क्या करना है, एडिशन करना है. तो उनकी एडिशन आती है 1779. सो एक्स बार इज इक्वल टू 1779 अपॉन 30 मतलब 59.3 यहाँ पर आ जाता है. So is the process not time consuming? Can you simplify it? So note that we have formed a frequency table for this data. The table shows that 1 students obtain 10 marks, 1 students obtain 20 marks, 3 students obtain 36 marks, 4 students obtain 40 marks, 3 students and so on. So the total marks obtained यहाँ पर 1 multiplied 20 10. तो यहाँ पर जो टेबल ऑफ फॉर्मेट में हमने बनाया था आप डायरेक्टली भी यहाँ पर समेशन निकाल सकते हो. सो वेयर एफ आई इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith एंट्री. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन अ ब्रीफ वी कैन राइट एज समेशन ऑफ 1 to 13 एफ आई एक्स आई. तो यहाँ पर 1779 हम भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट देखिए एफ आई एंड एक्स आई, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स आई की अगर यहाँ पर एक नंबर है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 3 थी. तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई विथ 3 आ गया था ना. यस, 3 मल्टीप्लाई विथ 1 ऐसे हमने लिखा था ना. दिख रहे हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई विथ 10. ये क्या है ऑलरेडी एफ आई एक्स आई तो है. सो F1 F1 फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट का यहाँ पर डेटा. ओके, तो यहाँ पर 10 20 यहाँ पर आ गया है. सो स्टूडेंट्स उसे हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई ऐसे भी लिख सकते हैं ना. वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, कैसे काउंट करेंगे, तो समेशन ऑफ एफ आई का समेशन कर लीजिए अभी. सो यहाँ पर 30 आ गया. सो आप यहाँ पर 59.3 आसानी से आंसर निकाल सकते हैं. इसका टेबल फॉर्मेट में देखिए ऐसे बन सकता है. तो मार्क्स यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये सभी डेटा एक्स आई हो जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ आई हो जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी. देन इनका प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई विथ 1 आप टेबल में ही निकाल सकते हैं एफ आई एक्स आई का डेटा. तो एफ आई एक्स आई डेटा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई विथ 1 10, 20 मल्टीप्लाई विथ 1 20 एंड सो ऑन. तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू 13 इज इक्वल टू एफ आई इज इक्वल टू 30 यहाँ पर आ गया. ओके, एंड देन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इन सभी का समेशन वो आ जाता है 1779. So thus in the case of ungrouped frequency distribution you can use the formula x bar is equal to summation of I is equal to 1 to up to nth term fi xi and summation of fi I is equal to 1 to nth term. Okay, so for calculating the mean, let us now move back to the situation of the argument between Harry and Mary's and consider the second case where Harry found his performance better by finding the middlemost score. So as already stated, these measures of central tendency is called मीडियन. उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं. मतलब वो जो डेटा होता है उसे हम क्या करते हैं, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं उसका जो डेटा है उसका मिडल वाला टर्म कौन सा है. द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच divides it into exactly 2 parts. So when the data is arranged in ascending or order or median ungrouped data is calculated as follow. When the number is of the observation nth is odd, the median is the value n plus 1 upon 2. ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखिए, इसे नोट डाउन करके लीजिए. इफ़ n इज इक्वल टू 30 मतलब यहाँ पर n यहाँ पर 13 है. सो 13 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 14 प्लस 2 मतलब यहाँ पर 7th टर्म जो है यहाँ पर मिडल वाली आ जाएगी. तो 7th टर्म को आपको मार्क करना है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा. सो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन, अगर यहाँ पर इवन हो तो क्या होगा, सो द मीडियन is the mean of the n upon 2
nth term and the n plus n upon 2 plus 1 observation. For example, n is equal to 16 है, the mean of the value 16 upon 2 मतलब यहाँ पर 8 and 16 upon 2 8 plus 1 9, तो 8 and 9 यहाँ पर उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है. the mean of the values of 8 and 9th observation will be the median. ओके, इन दोनों का मीन हमें निकालना पड़ेगा, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा. The height in centimeter of 9 students of a class are as follow 155, 160 and something so on. So find the median of this data. First क्या करना है आपको, ascending या तो descending order में फॉर्म करना है, तो हमने बना लिया. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, ऑड नंबर है, तो 9 plus 1 upon 2 फॉर्मूला यूज़ करिए. So 10 upon 2 मतलब फिफ्थ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. So 1 2 3 4 and 5, तो 149 is the median of this data. The points scored by a kabaddi team in a series of matches are as follow. तो यहाँ पर डेटा दिया है. So find the median of the points scored by the team. क्या करना है, first arrange this data by in the ascending या तो descending order. ओके, तो यहाँ पर डेटा कितना था, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So 16 upon 2 मतलब 16 upon 2 plus 1, यहाँ पर क्या होता है 8 plus 1 9 एंड 8 यहाँ पर 16/2 मतलब 8 एंड 9, इन दोनों का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा. सो 8 टर्म कौन सी है, तो ये 4 5 6 7 8 मतलब ये 8 और ये 9 मतलब 10 एंड 14 का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा. सो वी गेट 12. सो द मीडियन पॉइंट स्कोर बाय द कबड्डी टीम इज 12. So let us again go back to unsorted dispute of Harry and Mary. The third measure used by Harry to find the average was the mode. The mode is that value of observation which occurs most frequently, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है, that is an observation with the maximum frequency is called mode. The ready-made garment and shoe industries make great use of these measures of central tendency. Okay, so using the knowledge of mode, this industry decide which size of product should be produced in large numbers. Okay, so let us illustrate this with the help of example. तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, क्या करना है आपको, वी अरेंज दिस डेटा इन द फॉलोइंग फॉर्म. हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे. तो हमें मिल रहा है कि देखिए 2 1 टाइम आ रहा है, 3 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये देखिए सबसे ज़्यादा टाइम्स 9 आ रहा है. ओके, सो हियर 9 ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली 4 टाइम्स, सो द मोड इज 9. Consider a small unit of a factory where there are 5 employees, a supervisor and 4 laborers. The laborers draw a salary of 5,000 per month each, while supervisor gets 15,000 per month. Calculate the mean, median and mode of the salaries of this unit of the factory. So सबसे पहले mean हम निकाल लेते हैं, तो 5,000 plus 5,000 plus 5,000 plus 5,000 plus 15,000 upon 5 मतलब 35,000 upon 5 we get 7,000, मतलब averagely 7,000 यहाँ पर आ रही है. ओके, सो द mean salary is 7,000 per month. To obtain the median we arrange the salaries in ascending order. हम उसे ascending order में और यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ पर median आता है 5,000, बीच वाली वैल्यू यहाँ पर 5,000 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, 5,000. सो यहाँ पर मोड भी क्या आ रहा है, 5,000 ही यहाँ पर बनेगा. सो द मोडल सैलरी इज 5,000 पर मंथ. तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी कंसेप्ट लर्न किया. सो नाउ कंपेयर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द गिवन डेटा इन द एग्जाम्पल अबाउ. यू कैन सी दैट मीन सैलरी 7,000 डज नॉट गिव even an approximate estimate of any one of their wages. So while the medial and modal salaries of 5,000 represent the data more effectively, so extreme values in the data affect the mean. This is one of the weakness of the mean. So if the data has a few points which are very far from the most of the other points, जैसे कि like 1 7 8 9 9, then the mean is not good representative of this data. Since the median and mode are not affected by extreme values present in the data, they give a better estimate of the average in a such situation. So again let us go back to situation of Harry and Mary and compare the 3 measures of central tendency. तो mean यहाँ पर देखिए 8.2 आ रहा था, 8.4 मैरी का आ रहा था, median 10 and उसका 8 आ रहा था, mode यहाँ पर 10 and 8 आ रहा था. This comparison help us in stating that
These measures of central tendency are not sufficient for concluding which student is better. So we require some more information to conclude these, which you will study about in higher classes. Okay. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया. सो फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा. स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ द स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. हाउ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स. देन हमने मीन देखा. मीन इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार. देन मीडियन इट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. अगर यहाँ पर ऑड नंबर में है तो n+1/2 एंड देन n यहाँ पर इवन नंबर है तो n/2 टर्म्स एंड n/2+1 टर्म, इन दोनों का एवरेज निकालना है. ओके. एंड द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन. तो आई थिंक आज के सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. थैंक यू.